सब कुछ हैपन्स फॉर अ रीज़न, यू नो, क्योंकि मैंने वेट करा और मुकेश जी वाज पासिंग बाय एंड ही स्टॉप्ड एंड ही सेड आई नो यू एंड आई सेड नो सर आई एम न्यू इन बॉम्बे, यू डोंट नो मी. ही सेड योर प्रोमोज आर ऑन टेलीविजन. ओ हाँ, ये सारी ज़िंदगी प्रोमो टेल-टीवी पे आए थे. ही सेड I know a good actor when I see one. You are going to be big one day. ऐसे मतलब मैं ऐसे उनको ऐसे देखती रही कि वो कौन मुकेश जी मेरे को ये बोल रहे हैं. And I was really happy. And anyway, फिर वो कुणाल देशमुख की मीटिंग उस दिन हुई ही नहीं और मैं घर चली गई. फिर मैं LPNY प्रमोट कर रही थी. फिर मुझे मुकेश जी मिले फिल्म फेयर अवार्ड्स पे. Again he called. I thought he won't remember me. Again he called me. अब मैं भूल जाती हूँ कि हमारा चेहरा दिखता रहता है. But anyway, then again he called me and he said, तुम मुझसे मिलने आई नहीं, मैंने बोला था तुम मुझसे मिलने आओ. So I said नहीं, whenever you call me I'll come. So he called me. I came to the office. उन्होंने मुझे विशेष से मिलाया और बोला अच्छा एक फिल्म है, मैं कहानी बताता हूँ, आप मुझे बताओ हाउ यू लाइक इट. ही टोल्ड मी द कहानी और मेरी बिल्कुल बच्चों जैसी आंखें ऐसे फाड़ के आई वाज लिसनिंग टू द स्टोरी बिकॉज इट वाज सच एन एक्साइटिंग स्टोरी. एंड एट द एंड ऑफ इट वेरी कूलली आस्क्ड मी, तो बेटा विल यू डू दिस फिल्म? Yes, of course I'll do it because मैं लड़की बहुत मतलब उसकी नज़रिए से देखी बताई गई ये कहानी और बहुत इम्पोर्टेंट है वो. फिर एक हफ्ते बाद मैं गई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी, वहाँ लिखा था मर्डर 3. मैंने कहा मुकेश जी आपने मेरे को गलत कॉन्ट्रैक्ट दिया, यहाँ मर्डर 3 लिखा हुआ है. Whole office is laughing and saying you are doing murder 3, that story is called murder 3. I was so excited. I was like, I'm doing murder 3. मेरे को 2-3 दिन तक I couldn't believe that I had signed murder 3. Now मानो विशेष as a friend because he's got that quality. Set पे he in a very friendly, in a very nice, gentle way, he will guide you to where he wants you to go. वो कभी आपको ऐसे नहीं लगता कि आप कुछ गलत कर रहे हो. और कभी कभी होता है ना एक्टर्स से, हम कुछ और सोचते हैं, डायरेक्टर के माइंड में कुछ और है, बट ऐसे सेट पे बहुत रेयरली हुआ. वी यूज्ड टू ऑलमोस्ट ऑलवेज बी ऑन द सेम वेवलेंथ. और जब कभी भी थोड़ा सा ही वांटेड सम अदर न्यूआंस, ही वुड कम एंड से यू नो व्हाई डोंट यू ट्राई इट दिस वे, एंड आई वुड बी लाइक या व्हाट अ ग्रेट आइडिया. एंड ऐसे करके बहुत नेचुरली काम हो जाता था. तो ऐसे नहीं लगता था कि वो मेरा सर फूट रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा. आई नेवर फेल्ट लाइक दैट. हालांकि रोल मुश्किल है, इट्स अ टफ पार्ट. इमोशनल थ्रेड फिल्म की रोशनी के ऊपर पड़ती है. तो मुझे ये बात विशेष की बहुत अच्छी लगती है दैट ही नोज व्हाट ही वांट्स एंड ही टेल्स इट यू इन अ वे दैट ही ब्रिंग्स इट आउट इन यू विदाउट मेकिंग यू फील कि आप बहुत काम कर रहे हो. Another thing about विशेष इज ठीक है उनकी फर्स्ट फिल्म थी, लेकिन एवरीबडी हैज़ अ फर्स्ट फिल्म. द फैक्ट दैट आप मुझे भी मर्डर 3 करवा के, मैंने कभी मर्डर 3 जैसी फिल्म करी नहीं, मैंने ऐसे टाइप का किरदार कभी निभाया नहीं है, तो मेरे लिए भी फर्स्ट है इन मैनी वेज, राइट. और लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं और हमारा एज एक्टर्स हमारा भी काम होता है कि हम इफ़ वी बिलीव इन समवन हम उन पर पूरा विश्वास करें. और मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करती हूँ जिन पे मुझे विश्वास होता है. अगर नहीं होता तो आई रादर नॉट वर्क. एंड ऑल्सो आई फील विशेष इज़ बॉर्न इन अ फिल्म फैमिली, यू नो. तो एक तो ये फिल्म के साथ पले बड़े हैं. आई थिंक उन्होंने माँ बाबा कहने से पहले एक्शन कट बोला होगा बिकॉज ये एक खून में होता है उनके. और न्यूयॉर्क भी जाके पढ़े हैं, तो उनकी एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी है बट इट्स रूटेड इन इंडिया. उनकी जो इनहेरिटेंस है इंडियन, वो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन. तो आज के ज़माने के लिए ही इज़ परफेक्ट. आई रियली अडोर रणदीप. और अगर कोई और होता तो मैं मतलब बहुत गुस्सा होती, पर रणदीप इज़ इनहेरेंटली चार्मिंग एंड ही वुड रियली ट्रबल मी. कभी बोलते कि अब तुम पाउट करते रहते हो, तुम्हारे लिप्स ऐसे होते, क्यों ऐसे होते हैं मतलब बिल्कुल. बट ग्रेट फन एंड ही इज़ ऑल्सो बिकॉज ही इज़ अ गुड एक्टर, आपकी परफॉर्मेंस उससे अच्छी होती है. एंड वो आपको ही गिव्स यू नो आपकी टाइमिंग बिकम्स बेटर. ही आई डोंट नो, इट्स ऑलवेज, आई तो लव वर्किंग विद अ गुड एक्टर एंड ही इज़ अ नाइस पर्सन एज वेल.